आज थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बेटा, हम लोग पुराना जो देखे थे सारी चीजें याद है? मैम फाइलम याद नहीं हुआ, आप पुरानी चीजों की बात कर रहे हो। ये वाला चीज मेरे को नहीं सुनना है ना, कह दिया सो कह दिया। चलो तो जर्म लेयर बेटा कितने टाइप, इधर देखो क्या नाम है बेटा आपका? विमांशु। विमांशु, अनुराग, प्रियांशी, वसुधा एंड लक्ष्य। सब इधर देखो, सबका नाम याद हो गया बेटा। हम लोग बात कर रहे थे किसकी? जर्म लेयर की। किसकी बात कर रहे थे? जर्म लेयर की। ठीक है, तो बेटा जर्म लेयर में हम देखे थे कि दो तरह का हम लोग को देखने को मिला था। ये हो गया था, थोड़ा और बताती हूँ। एक था बेटा डिप्लोब्लास्टिक एंड एक था बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 लेयर्स थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर्स थे। डिप्लो डी मतलब 2, ट्रिप्लो ट्री मतलब 3। समझ में आ रहा है? 3 लेयर्स। ठीक है बेटा, इसमें था एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें क्या था बेटा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म भी एक था जो कि मिडिल था। ये वाला बेटा सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में देखने को मिलेगा। और ये बेटा एग्जांपल आपका प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। हम क्या पढ़ रहे? प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा। अब आपको पता ही नहीं प्लेटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेटा तक के बीच में कौन कौन से फाइलम आते, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, अगर मान लो इस बीच में से किसी एक फाइलम को उठा दिया, जैसे मान लो कि उठा दिया हेमिकॉर्डेटा, आपको पूछा उसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है या डिप्लोब्लास्टिक हेमिकॉर्डेटा में, तो आप क्या बोलोगे? आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में होता, मतलब इसमें भी ये क्या होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। याद होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम तो हर बार नाम नहीं लेंगे, हम तो 2 करके लिखेंगे, ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको मैं समझा चुकी थी पूरी तरह से बेटा। ठीक है, ये हमारा हो गया था। ये लेयर्स मैंने बताए थे पिछली क्लास में। हमको सिलोम पढ़ना था ना, हमको क्या पढ़ना है बेटा? सॉरी, सिलोम। ठीक है, हमको पढ़ना है सिलोम। सिलोम में हम लोग देख रहे थे क्या? इज अ बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म। ठीक है, एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। इसको थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे ये तीनों के बारे में आगे बताऊंगी, पहले ये समझो कि बेटा जो ये है एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, इसमें बेटा बॉडी कैविटी आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी। आगे इसके बारे में बताऊंगी। एक है बेटा, इसमें कौन कौन से फाइलम है? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है इसमें बेटा एसके हेलमिन्थस में, एंड ये वाला जो मिल रहा है एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है बेटा, अगर इसकी बात हो रही है, ठीक है, यूसोलोमेट की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखो ये मेसोडर्म स्प्लिट्स इनटू 2 एंड लाइंस द बॉडी कैविटी ऑफ बोथ साइड। देखो समझना, बीच में क्या था बेटा? मेसोडर्म था। क्या क्या था? एक आपका था एक क्या था? जर्म लेयर, एंडोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, 3 तरह के लेयर। तो बीच वाला को हम लोग जान रहे हैं, क्या बोलते हैं बेटा? पिंक कलर का वो मेसोडर्म है। तो होता क्या है इसमें समझना, इसमें बेटा होता है मेसोडर्म जो है स्प्लिट इनटू 2। मतलब क्या बोल रहा है? ये जो मेसोडर्म है ना, मेसोडर्म जो बीच से है वो क्या होता है बेटा? अलग होकर चिपकेगा। कैसे? ये अंदर का लेयर था और ये बाहर का लेयर था। बीच वाला जो पिंक कलर का दिख रहा है वो क्या था बेटा? मेसोडर्म था। तो देखना यहाँ पे अभी तक हम लोग देख रहे थे मेसोडर्म ऐसे बीच में था। अब ये बीच से सेपरेट होके देखो, कुछ जो है इसमें आके चिपक गए, कुछ जो है इसमें आके अटैच हो गए। दिख रहा है मैं क्या बोली? किसको समझ में नहीं आया? समझ में आया? ठीक है, मतलब वो बीच से ऐसे हट गया। और ये बेटा एक लेयर जो आपको अभी इधर समझो, बाद में याद करना। ठीक है, एक थोड़ा इसका यहाँ आके अटैच हो गया, बाकी इसका यहाँ आके अटैच हो गया, मतलब अलग हो गया। समझ रहे ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है, ये होता है बेटा। तो ये किन में होता है? इसके एग्जाम्पल हमने देखे किसमें होता है? एनेलिडा टू कॉर्डेट्स में, कॉर्डेटा में। ठीक है, इसकी बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये वाला। इसमें क्या होता है बेटा? मेसोडर्म प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म। देखो होता क्या है इसकी अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों को मेसोडर्म देखने को मिल रहा था, मेसोडर्म था। समझना चीज को, एक ये आउटर लेयर हो गई, एक जो है बेटा कौन सी लेयर थी? इनर वाली। ठीक है, और बीच में हमारा क्या था? बीच में हमारा था
मिजोरम था, मिजोरम, ऐसे मिजोरम था, अच्छा बना है, मिजोरम था, और मिजोरम था ना बीच में। अब समझो ये जो मिजोरम है वो ऐसे ना रह करके बेटा इसका जो शेप बोल सकते हो, ये जो हो जाता है इस तरह से, ऐसा रहेगा मिजोरम इसमें, समझ रहे हो, ये इस तरह का आपको इसमें मिजोरम देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, एसके हेलमिंथस, क्या है एग्जाम्पल, एसके हेलमिंथस, उसमें मिजोरम जो है स्कैटर टाइप का देखने को मिलेगा, मतलब इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है इस वाले क्लास में, ठीक है, ये उसमें थोड़ा सा ज्यादा गैप लगता है, चलो छोड़ो। ये बेटा आपका एक्टोडर्म है, ये वाला लेयर, ठीक है। ये बेटा क्या है, एंडोडर्म है ना। और बेटा ये वाला बात हो रही है इसकी। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला है ना, ये बेटा आपका क्या है, मेसोडर्म है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज दिख रहा है हम लोगों को, दिख रहा है, ठीक, ये ठीक है। अब एक और जो था बेटा फर्स्ट है ना, यहाँ लिखा हुआ है, उसमें जो है बेटा आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ नहीं है, नोट्स इसके भेजूंगी तो इसको एक बार देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा। दूसरा चीज, अब हम लोग आते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन पे आएंगे तो बेटा व्हेन बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ठीक है, किसमें डिवाइड होंगे, सेगमेंट में, एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों, मतलब अंदर और बाहर से दोनों से, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ये बेटा आपको देखने को मिलेंगे एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में एंड कॉर्डेटा में। आई नो कि आप लोगों के लिए कुछ नया नाम आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, तो आपको थोड़ी दिक्कत हो रही, मुझे पता है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स को होती है क्लास 11th की, इसलिए ये चैप्टर मुझे लगता है बहुत को होती है, तो टीचर्स भी इसको थोड़ा सा देख के पढ़ाना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पे फाइलम हम एक साथ बता रहे हैं कि बेटा ये इसमें आ रहा है। अब आप याद कर रहे होगे तो मैं समझ रही हूँ आपको दिक्कत आ रहा होगा कि मैम ने बताया था जर्म लेयर, तो 2 वाला जर्म लेयर था वो किस में है, 3 वाला किस में है ना। मैम ने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, मैम बता रही सेगमेंटेशन किस में होता है, सेगमेंटेशन, है ना। मैम ने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम, शायद नहीं बताई ना, अभी बताऊंगी। तो मैम ने बताया डाइजेस्टिव, तो बेटा ओपन किस में होता है, क्लोज किस में होता है। आई नो कि आपको दिक्कत होती है, ठीक है, बट बेटा हम लोगों को ये चीज पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बोल रही हूँ कि कम से कम फाइलम के नेम याद रखो पहले, और फाइलम के नेम याद रखोगे तो क्या होगा, लाइन से याद रखो, समझ में आएगा, है ना। तो फाइलम के नेम याद रहेंगे बेटा तो समझने में इजी होगा। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, सपोज मैं बोलती हूँ कि जो है एक मैम है, उसका नाम है वर्षा, ठीक है, बायो पढ़ाती है, उनका जो है ये है, पहले डिफेंस एकेडमी में पढ़ा चुकी, स्कूल में पढ़ा चुकी है ना। उनका एक बार एग्जाम भी क्रॉस हुआ, मैं तारीफ नहीं कर रही, बता रही। अब तुम लोग क्या करोगे, सोचोगे, तुमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुमको पता ही नहीं वर्षा कौन है ना। लेकिन वही तुम, अगर मेरा नाम ही वर्षा है, तो तुम कहीं अगर जान गया कि हाँ ये वर्षा मैम है, ठीक है, तुम मेरे से क्या हो गया, पहचान हो गई। अब तुम क्या करोगे, अब अगर मेरे बारे में कोई तुमको बताएगा तो तुम इंटरेस्ट लोगे, लोगे, अरे भाई हाँ वो मैम तो पढ़ाती, क्या करती, कैसे करती है, होता है ना। पढ़ाई से ज्यादा टीचर्स पे इंटरेस्ट रहता है कि क्या करते हैं मैडम। तो कहने का मतलब एक एक फाइलम को पहचानो, मैं एग्जाम्पल दे रही, बातें नहीं बना रही, एक एक एग्जाम्पल को सॉरी एक एक फाइलम को पहचानो। आप अगर जान गए कि बेटा फाइलम पॉरीफेरा है, आप अगर जान गए बेटा फाइलम ऑर्थोपोडा है, ठीक है, मोलस्का है, उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन उसमें आता है, उसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब जैसा कॉर्डेटा आप बोल दिया, आपको याद हो गया कॉर्डेटा में हम आते हैं, है ना, तो तुम कॉर्डेटा को इजी समझोगे, क्यों, क्योंकि तुम इमेजिन करोगे भाई हम भी तो कॉर्डेटा है, हमारे भी 2 हाथ है, पैर है, हम ऐसे चलते हैं, हमको डिवाइड करेंगे तो हम 20 से डिवाइड होंगे, सोचोगे कैसे दिखते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों अलग हैं। हमारे में यूनिसेक्सुअल मतलब सेक्सुअल वो है, वो अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, बट कई जगह एक भी होता है ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको पता है क्योंकि आप खुद कॉर्डेटा, आप अपने बारे में जानने में इंटरेस्टेड हुए। मेरे कहने का मतलब वैसे ही आप एक एक फाइलम के बारे में मेरे बोले बिना पढ़ो, फाइलम के नेम तो आपने याद रख लिए, कम से कम 2 एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं, 2 एग्जाम्पल उसको देख लो, एनसीईआरटी में दिया नहीं दिया, फोन रख लो, सर्च करो, 2 एग्जाम्पल तुरंत उसके दिमाग में रखो। क्यों, आपको पता चलेगा, अच्छा कॉकरोच है ये इसमें आता है, अच्छा ये बिच्छू है ये इसमें आता है, अच्छा किसी भी चीज को देख रहे हो, आ जा रहे हो, गाय दिख गया, ये किसमें आता है, ये सब तुमको सोचना है, मैं नहीं बताऊंगी, अभी पढ़ाते हुए सब बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी।
आप लोग एक एक फाइलम्स के नेम याद रखो। जो भी आपको दिख रहा है एनिमल, सोचो कि ये कौन से फाइलम में आएगा, उसको सर्च करो, वहीं पे सर्च करो फोन में। मुझे डॉग दिख गया, ठीक है, मुझे दिख गया, क्या दिख गया, कॉकरोच दिख गया, ठीक है भाई, कॉकरोच तुम किस फाइलम में आते हो वो तो बताएगा नहीं, सर्च कर लो, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, फाइलम आप लोगों को पता चलेगा कि फाइलम में कौन से फाइलम में क्या आते, फिर उसके बारे में जब आप लोग पढ़ोगे ना तो इजिली दिमाग में घुसेगा, है ना। अब मैं यहाँ पे कॉकरोच के बारे में बता रही हूँ। कॉकरोच को आप जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना। तो अब कॉकरोच की मैं बात की, थोड़ा सुंदर है, कॉकरोच की मैं बात की तो तुरंत दिमाग में क्या आ गया, कॉकरोच का वो आ गया होगा इमेज, कैसा, हाँ ऐसा दिखता है। अब आप लोग सोचने लग गए, वैसे ही सारे फाइलम में देखते जाओ तो फिर क्या होगा, एक एक एग्जाम्पल रखोगे ना याद तो, अरे अच्छा हाँ अर्थवॉर्म है, ये है वो, तो तुरंत तुरंत इमेजिन होगा, समझ रहे हो। बायो पढ़ने का मतलब होता है अगर नाम लिए मुंह पे आपने आंख बंद किए बिना ही आपको जो नाम ले वो फक से दिख जाना चाहिए, हाँ ये है। जैसे किसी की बात करो, जैसे भी किसी क्लासमेट की टीचर की बात करो तो फट से उसका फेस आ जाता है नजर के सामने, ऐसे फाइलम का मैं नाम लूं तो वो फाइलम के लोग आपके नजर के सामने आ जाने चाहिए एग्जाम्पल। तो अब फाइलम तो याद करना है, साथ में फाइलम के दो दो एग्जाम्पल भी आपको देखना, इस फाइलम में कौन कौन आता है, कम से कम दो, मिनिमम दो, मिनिमम, समझ जाओगे, फिर खुद से बनाना सीख जाओगे, ठीक है, कोई टफ चीज नहीं। अब बेटा जिसमें सेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें आएंगे बेटा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स, ठीक है। इसका जो बेटा इंटरनल मतलब इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका हार्ट, इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अर्थवॉर्म की मैं बात करूं बेटा तो अर्थवॉर्म में देखना बाहर के साइड देखने को मिलता है, ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है उसमें, ठीक है। अर्थवॉर्म में देखना, अर्थवॉर्म यानी कि केचुआ, ठीक है। नेक्स्ट मैं कर रही हूँ बेटा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में हम लोग देखो, अभी हम लोग इनके क्या बोलना चाहिए, कैरेक्टर्स वगैरह जो हैं जो बारे में है उससे अभी हम लोग पहचान हो रहे हैं। उसके बाद इन सारी चीजों को हम फिर से पढ़ेंगे किसमें, फाइलम में। जब हम स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, कॉर्डेटा, सारा फाइलम में ये यही सारी चीजें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अभी इससे आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि ये होता है, ऐसा ऐसा होता है, पहले इसको जान लो, ठीक है। फिर वहां एक एक फाइलम में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। विमांशु समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि ऊपर से जा रहा, किसी को नहीं लग रहा ना, ठीक है। क्यों पूछ रही हूँ, अभी कंफ्यूजन रखोगे तो बाद में भी दिक्कत होने के चांसेस है, ठीक है। तो अभी अगर इसमें तो आएगा ही अभी, क्योंकि फाइलम में पढ़ोगे समझ में आएगा, डोंट वरी। इट इज, देखो ये क्या होता है बेटा, ये बैक साइड होता है, ठीक है, बैक साइड होता है एग्जाम्पल में आ गया बेटा कॉर्डेट्स, ठीक है। कॉर्डेट्स मतलब कॉर्डेट्स जो है, कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट डॉर्सली, ये आपको पीछे साइड देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बेटा रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट एक्सटेंड इन बॉडी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे जब देखेंगे कॉर्डेटा तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब बेटा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बेटा आता है आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एक दो तरह के वर्ड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि मैम इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। तो मैम ठीक है इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट मैम, बट होता क्या है, हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो जानते हैं, डाइजेस्ट होता है, खाते हैं, बाहर आता है वेस्ट मटेरियल, ये सब जानते हैं। लेकिन इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या है, समझेंगे इनकम्प्लीट और कंप्लीट क्या है। देखो अगर बेटा कोई माउथ से खाना खा रहा है, ठीक है, माउथ से हमने फूड क्या किया, अंदर लिया, ठीक है, और एनएस के थ्रू हमने उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। मतलब हमने यहाँ से खाना लिया और यहाँ से बाहर कर दिया। बीच की चीजें हम नहीं पढ़ रहे, मैं आपको ये बताना चाह रही कि जब हमने मुंह से खाना लिया और एनएस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ होगा बेटा, बाहर होगा। तो आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको बोलोगे कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलोगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, भूलना नहीं, ठीक है। अब बेटा सिंगल ओपनिंग याद करो, मैंने डबल ओपनिंग एंड सिंगल ओपनिंग का कुछ बताया था। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा उसको बोलेंगे जिसमें एक ही माउथ है एंड वही एनस का काम कर रहा है। मतलब अंदर जाने का रास्ता भी एक है, बाहर निकलने का भी रास्ता एक है, खाना भी वहीं से जाता है फूड उसका, एंड वेस्ट मटेरियल भी वहीं से क्या होता है बेटा, बाहर आता है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब कंफ्यूज हो गए कभी कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट में, नहीं, ठीक है। अब याद करो ये वर्ड हम लोगों को कहाँ देखने को मिला था, खोलो,
देखो क्या एग्जाम, क्या 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 था, सैक बॉडी, ब्लाइंड सैक, एक बेटा ब्लाइंड सैक और एक क्या था, ट्यूब विथ इन ट्यूब। तो ट्यूब विथ इन ट्यूब में क्या था, अलग अलग था, माउथ अलग था, एनस अलग था, किसमें, ट्यूब विथ इन ट्यूब में। तो देखो यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ये इसमें अपन क्या देखे थे, ट्यूब, ट्यूब विथ इन ट्यूब। बेटा आप लोग ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये चीज आपने पहले देखा हुआ है, यही चीज आपको बेटा ट्यूब विथ इन ट्यूब में देखने को मिलेगा। और ट्यूब विथ इन ट्यूब बोले या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोले, दोनों में वही चीज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या था, क्या था, में क्या था, ब्लाइंड सेक था। ठीक है, तो अगर बेटा यहाँ पे बात हो किसकी, ब्लाइंड सेक की, या फिर बात हो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो वो सेम है। ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो माउथ से खाना लेते हैं, एनस से बाहर निकालते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं बेटा जो एक ही जगह से खाना लेते हैं, एक ही से वहीं से बाहर निकलता है, तो वो इनकम्प्लीट हो गया। जो दोनों अलग अलग है वो कंप्लीट हो गया, बस सीधी सी बात। या फिर जिसका लेने का एनस अलग है और माउथ अलग है, तो सीधी सी बात, ट्यूब विथ इन ट्यूब उसको बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक उसको बोलेंगे। और बेटा जिसकी सिंगल ओपनिंग है खाने के लिए भी और वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए भी, तो उसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक बोलेंगे या फिर ब्लाइंड सैक बोल देंगे। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है कंफ्यूज होने लायक। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकम्प्लीट में बेटा आप क्या आएंगे, सिलेंटेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थस। क्लियर, ये फाइलम के लोग जो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इनमें देखने को मिलता है, या फिर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रैक सिस्टम बोल रहे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बेटा कंप्लीट की अगर मैं बात करूं, तो एस्के हेलमिन्थस टू कॉर्डेट्स जितने भी फाइलम आएंगे, एस्के हेलमिन्थस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, कॉर्डेटा तक, तो उतने फाइलम में बेटा होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी कि ट्यूब विथ इन ट्यूब। ठीक है, हमारे में क्या होता है, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो पूरी तरह से हर चीज में डेवलप देखने को मिलेगा, हर तरह से एक नॉर्मल तो आपको ह्यूमन में देखने को मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, बट हमको क्या लगता है, आगे मैं बताऊंगी, मजा आएगा। क्या हमको क्या लगता है कि हम ह्यूमन है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे इतना किसी कुछ कोई जानवर नहीं कर सकता। कौन एनिमल क्या क्या कर सकता है, ये तो आप अभी जानोगे कि कौन सा एनिमल में क्या क्या अच्छे गुण होते हैं, अच्छा कैरेक्टर, वो क्या क्या कर सकता है जो हम भी नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हो कि दिमाग हमारे पास रहता है बहुत सारे, जिसका अपन यूज नहीं कर रहे हैं, सो अलग मैटर है। ठीक है, तो आप लोगों को एक एक एनिमल्स के बारे में जानने को मिलेगा, एक्साइटेड होके पढ़ो। ठीक है, अब बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा आएगा, स्टार्ट्स फ्रॉम आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग देखे। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइन से पढ़ना मैं बोली ना, तो आपको ऑर्थोपोडा से स्टार्ट होता दिखेगा। कहां से, ऑर्थोपोडा से। उसके पहले के जितने हैं वो क्या करेंगे, अरे बेटा पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी, बट ज्यादातर स्किन से ऑब्जर्व करते हैं, ये सब आप देखे होगे, सुने होंगे कभी, है ना, स्किन वगैरह से लेते हैं, ऑस्मोसिस, ये सारी चीजें आप सुने होंगे, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। बट मैं क्या बोली, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पूरा सिस्टम हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो कहां से स्टार्ट होगा, स्टार्ट फ्रॉम ऑर्थोपोडा। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हम लोगों को देखने को मिला, तो कौन से फाइलम से देखना स्टार्ट हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोपोडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जानते हो ना, क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम जानते हो, समझते हो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ऐसे ही बोल दो ना, कुछ भी हिंदी में ही बोल दो, समझते हो, ठीक है, जानते हो ना सभी, ऐसा तो नहीं कि कोई सर्कुलेटरी नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा, 10th पास कर लियो। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर नहीं आता तो इसको पढ़ाती। सर्कुलेटरी सिस्टम की मैं बात करूं तो बेटा दो तरह के हम लोग को देखने को मिलता है, एक मिलता है बेटा ओपन टाइप का, एक मिलता है हमको बेटा क्लोज टाइप का। कैसा कैसा,
ओपन एंड क्लोज, आपने कभी सुना है ये वर्ड? आप लोगों ने सुना है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम? नहीं सुने हो? चैप्टर नंबर, हाँ ये फ्रॉग वाला चैप्टर है ना, मेंढक वाला, फ्रॉग वाला, उस चैप्टर में पढ़ोगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल से पढ़ोगे, ठीक है? फ्रॉग वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है चैप्टर का नाम? देखो तो, इतने सारे चैप्टर हैं। हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है? देखो चैप्टर का नाम जिब में था, तो उसमें उसमें बेटा पहले आपको कॉकरोच, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग तीनों थे, ठीक है? फिर न्यू एनसीईआरटी में अपडेट हुआ बेटा, तो कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म को हटा दिया गया। बहुत इजी है, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच को हटा दिया, सबसे फटफट उसी में था, सिर्फ उसमें मेंढक को रखा है बेटा, फ्रॉग को। तो इजी है पढ़ना, सो डोंट वरी, ठीक है? आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, हमने सब पढ़ा है, ठीक है? तो ओपन एंड क्लोज टाइप का देखेंगे बेटा, अभी अभी मेरे ख्याल से 2 साल ही हुआ है हटाए, लास्ट ईयर से, हाँ लास्ट ईयर हटाया था, 23 में हटाया था, 24 के क्वेश्चन पेपर में आया था, फिर भी दे दिया था अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच को नीट में, और 2025 में बेटा नहीं दिया था उसको, वो पूरी तरह से हट गया। तो बेटा आप लोग फ्रॉग के बारे में देखोगे, बोर्ड्स में भी इसी में आएगा, क्योंकि वो हटा दिया गया एनसीईआरटी से, ठीक है? लेकिन इसमें आपको पढ़ना है, यहाँ फाइलम पढ़ रहे हैं, इसमें अर्थवॉर्म भी देखोगे, कॉकरोच भी देखोगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, ठीक है? ओपन मतलब देखो, उसके बारे में मैं डिटेल से उस चैप्टर में पढ़ाऊंगी, फिलहाल के लिए अभी ये देख लो बेटा, यहाँ पे जो कैविटी होती है ना, सिनस कैविटी या फिर बोलते बेटा कैपिलरीज, इसमें जो होता है बेटा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो कैपिलरीज होता है, यहाँ पे ऐसे पूरी तरह से आपको इस तरह का देखने को मिलेगा पैक, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे समझना, ये हार्ट है, हार्ट से लेकर के, जहां हार्ट के बारे में पढ़े हो ना, हाँ, तो हार्ट से जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो ऐसा नहीं कि इनके में भी वैसे ही जा रहा है, बट ओपन टाइप का इसको मैं पढ़ाऊंगी अलग से किसी दिन। बस इतना जान लो कि इसमें जो है ये थोड़ा ऐसा दिखेगा, और कैपिलरीज में क्या होता है बेटा, वो अटैच रहता है, ठीक है? बाकी ओपन एंड क्लोज के ऊपर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ओपन एंड क्लोज हमारे सिलेबस में है, बट दूसरे चैप्टर में है, ठीक है? फिलहाल के लिए बस इतना जान लो कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन कौन कौन से फाइलम में होता है एंड क्लोज कौन कौन से फाइलम में होता है, फिलहाल के लिए ये याद रख लो, ठीक है? तो बेटा ओपन जो होता है ऑर्थोपोडा में, मोलस्का में, ठीक है? ये क्या है? हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है? कॉर्डेटा होगा वो, एक मिनट रुको, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा है, ठीक है? कॉर्डेटा है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया ना, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है? तो इसमें होता है। अब बेटा अगर हम लोग बात करें क्लोज्ड टाइप के, तो ये आपको देखने को मिलेंगे वर्टिब्रेट्स में एंड इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। डबल डबल हो गया क्या? हाँ, अब देखो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वर्सेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हमने सुना था फर्टिलाइजेशन, मैडम आपने बताया था कि एक जो होता है, क्या होता है, एक जो होती है फीमेल गैमीट, एक होती है फीमेल, एक होता है मेल। हम जो है फीमेल से क्या लेते हैं, फीमेल गैमीट लेते हैं, ठीक है? फीमेल से हमको मिलता है मैम फीमेल गैमीट, एंड मेल से हमको मिलता है मेल गैमीट, ठीक है? अब ये दोनों आपस में क्या मिलते हैं बेटा, और मिल के क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूजन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये तो हमको पता है, 12th में हम डीप में पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अब एक और टेंशन आ गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये क्या है? कुछ नहीं है, एक्सटर्नल नाम से पता चल रहा है बाहर, इंटरनल नाम से पता चल रहा है अंदर, ठीक है? अब समझो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कोई डाउट? क्लियर? अब बेटा फर्टिलाइजेशन का मतलब समझो, फर्टिलाइजेशन समझ गए, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो, सॉरी एक्सटर्नल है ना, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, वो बॉडी के बाहर होता है। कहाँ होता है? बॉडी के बाहर, जैसे कि मेल फिश, ठीक है? अब यहाँ पे मतलब ये मेल फिश की मैं बात करूं तो मेल फिश और फीमेल फिश का जो गैमीट बोल सकते हैं, ठीक है? वो बेटा बाहर ही मिलेंगे, मतलब बाहर में फर्टिलाइजेशन होगा। इसको समझने से पहले इसको समझो, फिर उसको समझोगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब थोड़ा समझो। हम लोग जो है बेटा, हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम ह्यूमन को ही सबसे पहले लेते हैं, ठीक है? ह्यूमंस की मैं बात करूं तो हमारे में फर्टिलाइजेशन अंदर में होता है ना?
तो बेटा जब मेल एंड फीमेल गैमीट जब मिलते हैं बेटा, गैमीट इनके मिलेंगे, क्या मिलेंगे इनके, गैमीट मिलेंगे, तब क्या होता है समझना, गैमीट मिले तो बेटा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा दोनों के मिलके। अब क्या होता है, ये 12th के सिलेबस में है, डीप में पढ़ोगे 12th में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैं बताई हूँ, बट थोड़ा समझ लो बेटा, जो मेल गैमिट होता है और फीमेल गैमिट होता है, जब क्वार्टस होता है बीच में, जब स्पर्म जैसे ही अंदर गया फीमेल के, तो फीमेल गैमिट और मेल गैमिट बेटा आपस में मिलते हैं और फ्यूज होते हैं, बट वो स्पर्म यानी कि मेल गैमिट, याद रखना स्पर्म वर्ड जो है, स्पर्म आपको मतलब स्पर्म मतलब होता है बेटा मेल गैमिट, क्या होता है, मेल गैमिट। और बेटा ओवम अगर मैं बोल दूं, आप लोगों को बताई थी मैं, ओवम बोलूं या ओवा बोलूं या एग बोलूं, ठीक है बेटा, ये क्या होता है, फीमेल गैमिट, क्या होता है ये, फीमेल गैमिट। तो जैसे ही बेटा अंदर जाता है, क्या स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है, वजाइना के, तो फिर वो बेटा जाता है सीधा फेलोपियन ट्यूब के पास। फेलोपियन ट्यूब आप पढ़ोगे 12th में, ठीक है, पढ़े हो क्या 10th में, हाँ फेलोपियन ट्यूब जानते ना। तो वो फेलोपियन ट्यूब में बेटा जा करके क्या हो रहा है, स्पर्म एग वहां पे वेट कर रहा है, एग के पास पहुंचा बेटा स्पर्म, ठीक है, अब एग के पास स्पर्म पहुंचा, एंटर किया, अब बेटा क्या हो गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। अब मेरे को एक चीज ये बताओ, ये बॉडी के अंदर हुआ, किसकी बॉडी के, मेल या फीमेल, किसकी बॉडी के अंदर हुआ, फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, बट हमको ये दिखा ये अंदर में हो रहा है, बाहर हो रहा है क्या, ऐसा हो रहा है क्या कि मेल अपना गैमिट बाहर करे, फीमेल अपना गैमिट बाहर करे, बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं, मेल का जो गैमिट है वो अंदर जा रहा है, फीमेल का जो गैमिट है वो मिल रहा है, फ्यूज हो रहा है, और क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या बोल देंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदर में हो रहा है भाई। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब वही अपना अपना गैमिट बाहर छोड़े, बाहर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब इनके फाइलम में ये वर्ड्स आएंगे तो उनको खूब डिटेल से देखा जाएगा, एक एक चीज देखा जाएगा, और ये मैं तब पूछूंगी भी कि बेटा क्या था, इनके एग्जाम्पल बताओ। इसमें जैसे मान लो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा, तो मैं सीधा पूछूंगी बेटा इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मैंने एग्जाम्पल बताया है, ऐसा मैं पूछूंगी, तो पूरा एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरनल समझ में आ गया, ये देखो दिया है, ये ओवम है, ये स्पर्म है, मिला अंदर में फर्टिलाइजेशन हुआ, ये बाहर है, देखो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये बॉडी के अंदर हो रहा है बेटा, ये बॉडी के बाहर हो रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो डेवलपमेंट बेटा हम लोग को दो तरह के देखने को मिलेंगे, हर चीज में दो तरह क्या है, ये दो तरह के ही है, ठीक है, बट नीट में ऑप्शन 4 रहते हैं। तो डेवलपमेंट की मैं बात करूं बेटा, डेवलपमेंट हमको दो तरह का देखने को मिलेगा, एक हमको देखने को मिलेगा क्या, एक हमको देखने को मिलेगा डायरेक्ट टाइप का, एक हमको देखने को मिलेगा बेटा इनडायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है मैडम बताती हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, एडल्ट, एडल्ट से सीधा मतलब बॉडी, बॉडी एडल्ट मतलब एक छोटा बच्चा हुआ, इधर उधर मत देखो, एक जो है ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, क्योंकि हम लोग जिसको जानते हैं हम उसमें ही अच्छे से समझ पाते हैं। ह्यूमन का क्या होगा, छोटा बेबी होगा, देखे हो छोटा बच्चा, अब वो छोटा बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होके हम बन गए, बूढ़े होंगे मर जाएंगे, फिर किसी का बच्चा बड़ा हुआ, मतलब एक लाइफ साइकिल समझो ह्यूमन की। इसमें किसी भी तरह से दूसरा स्टेज हमको नहीं देखने को मिल रहा। इसमें कोई लार्वा नाम का स्टेज बोल रहे हैं कि अरे यार कुछ नहीं, वो पड़ोसी का बेटा भी लार्वा स्टेज पे, नहीं। आप ये सुनो कि 14 साल का है, 15 साल का है ना, या प्री मैच्योर डिलीवरी, तो अलग मैटर है, उस पर मैं नहीं जाऊंगी अभी, वो सब 12th के टॉपिक है। तो लार्वा स्टेज का भी सुने हो, नहीं सुने हो, है ना। लेकिन बेटा हम लोगों को इनडायरेक्ट में एक स्टेज देखने को मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लार्वा। लार्वा को हम लोग आगे खूब डिटेल से पढ़ेंगे, सब चीज को आगे पढ़ेंगे। लार्वा मतलब एक ना अलग तरह का स्टेज होता है, मतलब पैदा हो गया है, मतलब एक तरह का ना प्रीमैच्योर नहीं बोल सकते, मतलब एक तरह का बाहर आने के बाद, ठीक है, फिर मैं बाहर आ गया, बाहर आने के बाद वो पूरी तरह से मतलब बड़ा नहीं, एक लार्वा स्टेज, जैसे बटरफ्लाई में आपको देखने को मिलता होगा, फ्रॉग में देखने को मिलता होगा, मेंढक में, फ्रॉग में, बेटा इनमें लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, बटरफ्लाई में, फ्रॉग में, इनमें हमको क्या स्टेज देखने को मिलता है, लार्वा।
ठीक है, इसमें हमको लार्वा स्टेज देखने को मिलता है, बट क्या ह्यूमन में देखे हो? नहीं देखे हो। तो बेटा जो जिसमें डायरेक्ट एडल्ट से अपन बॉडी से एडल्ट डायरेक्ट ऐसा हो रहा है बेटा, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड जो है बॉडी से एडल्ट, एडल्ट से बेटा लार्वा, देन लार्वा के बाद फिर बॉडी, इस तरह के जो है डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इसको समझो फिर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है? मत देखो, इधर देखो। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आप लोगों को बताई थी जब मैं चैप्टर स्टार्ट की उससे पहले ही कि जो एक्चुअल में जो एनिमल्स होते हैं, किसी की भी बात करो, ह्यूमन बॉडी नहीं, खरगोश, तोता, बिल्ली, कछुआ, क्या बोलते हो रे वो, वेल, जो भी बोलो, तुम्हारा पसंदीदा, तुम्हारा पोमेलियन, लेब्रा, कुछ भी बोलो, किसी भी एनिमल को ले लो, किसी को भी, चूहे को उठा लो, किसी को भी, एक्चुअल में जो ये जो वर्ल्ड है, एक्चुअल में यहाँ जो भी आया है एनिमल, ठीक है, एक्चुअल में उसका मेन वर्क क्या होता है? मेन ये पढ़ लिख रहे हैं हम, तो क्या है, हम तो अपना एक समझो जिम्मेदारी निभा रहे, ये सारी अलग मैटर है, ये पढ़ना लिखना ये सब अलग है, बट एक्चुअल क्या बाकी कोई एनिमल्स पढ़ते हैं? नहीं, हम ह्यूमन हम ही पढ़ते हैं, है ना? तो एक्चुअल में बेटा जो मतलब एक तरह का टारगेट या नियम या रूल बोल सकते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, अपना जो जनरेशन है, अपनी जो वो है फाइलम है, उसको मतलब अपने जो है आगे बढ़ाना जनरेशन को, ठीक है, आगे बढ़ाना। हम हैं, हमारे दादा परदादा थे, हमारे परदादा से हमारे पापा जी हुए, पापा जी के बाद हम हुए, परदादा से दादाजी हुए, दादाजी के बाद पापा जी हुए, पापा जी के बाद हम हुए, ठीक है? अब बेटा दो चीज आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। एक बेटा जो है हमको खाना जरूरी है, जरूरी है, बिना तो जिंदा रह ही नहीं गए, घूमने फिरने किसी से बात नहीं की, कुछ भी तो आप सकते हो, खाना पानी के। दूसरा बेटा होता है, एक आता है पार्ट हमारा रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन। अब बेटा अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे ही नहीं, तो बेटा वो जो भी फाइलम है या जो भी है वो तो वहीं खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही पूरा खत्म हो जाएगा। क्या जनरेशन आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, ठीक है? तो आपको अगर पूछा जाए बायो में, तो दो चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत, सबसे ज्यादा। एक बेटा होता है खाना, दूसरा होता है बेटा अपना जनरेशन आगे बढ़ाना, ठीक है? अगर ये दोनों चीज में से एक भी चीज अगर बंद कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? हर चीज का अस्तित्व खत्म होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको खाना ना दे तो भी आप क्या हो जाओगे? मर जाओगे। अगर आपको रिप्रोडक्शन अगर नहीं हुआ, किसी भी एनिमल में रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, तो उसके जनरेशन आगे नहीं बढ़ेंगे और विलुप्त हो जाएंगे, छुप जाएंगे, फिर गए, ठीक है? तो ये दोनों हमारे बायो के लैंग्वेज में ना, किसके लैंग्वेज में? बायोलॉजी के लैंग्वेज में। ये टर्म्स मैं क्यों बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई पूछता है ऐसे ही जनरल आपको इंपॉर्टेंट, तो आप ये दो चीज आप कम से कम बोलो, ठीक है? हो गया। अब समझते हैं रिप्रोडक्शन, इसके बारे में बात होगी। आप समझते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में बेटा हमको दो तरह की चीजें देखने को मिलेगी, एक मिलेगा यूनिसेक्सुअल एंड एक देखने को मिलेगा बायसेक्सुअल। मैं बताई थी रिप्रोडक्शन का, बताऊंगी। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल एंड फीमेल क्या होंगे बेटा? सेपरेट होंगे। सेपरेट का मतलब क्या समझते हो? सेपरेट का मतलब क्या हो गया रे, बोलो। अपने में सेपरेट है, अलग अलग है ना? सही बोल रहे हो। तो सेपरेट का मतलब होता है बेटा अलग अलग, मतलब यूनिसेक्सुअल का मतलब हो रहा है मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग है। हमारे में क्या, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है कॉर्डेटा में, ठीक है? तो यूनिसेक्सुअल की बात हुई तो मेल अलग है, फीमेल अलग है। लेकिन वहीं अगर आपको बोल दिया बेटा क्या, बायसेक्सुअल, क्या बोला? बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल की बात आई बेटा, तो बायसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेट, मतलब ये सेपरेट नहीं रहेंगे, एक ही में क्या रहेगा बेटा? मेल भी रहेगा, उसी में फीमेल भी रहेगा। याद करो प्लांट किंगडम में मैं बताई थी, यहाँ एनिमल किंगडम की बात हो रही, थोड़ा समझने के लिए मैं उसको ला रही। एक ही थैलस में बेटा हमको एक ही में क्या देखने को मिला था? मेल का, और एक ही में फीमेल देखने को मिला था, याद है प्लांट किंगडम में? तो बेटा एक ही में आपको क्या देखने को मिलेगा? मेल देखने को मिलेगा। एक ही में बेटा क्या देखने को मिलेगा? फीमेल देखने को मिलेगा। यहाँ एग्जाम्पल दिया है, कुछ नहीं है, एग्जाम्पल ये दिया है कि ये समझ सकते हो कि
एक घर में जो है मेल एंड फीमेल दोनों रह रही है, मतलब आपका हो गया मोनोसिस, ठीक है। और अलग अलग मेल अलग घर में रह रहा है, फीमेल अलग घर में रह रही बेटा, तो क्या हो गया डायसिस, ठीक है। तो वही चीज बोल रहे, एग्जाम्पल है, मतलब मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है, यहाँ पे मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में है, बस और कुछ नहीं है, इतना हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है, चलो अब नोट करना स्टार्ट करो। कहाँ से नोट करना था? सिलोम, हाँ जर्म लेयर के बाद से, ये हो गया था, ये सिलोम से करना था। हाँ चलो नोट करो, बस कुछ भी नहीं है, बस जो मैं समझाई उसको समझो, एग्जाम्पल को याद रखो कि किसमें क्या होता है। जब हम लोग एक एक फाइलम के बारे में जब पढ़ेंगे तो हर फाइलम में हम लोग देखेंगे कि कौन से फाइलम में किस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है, कौन से फाइलम में किस तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है, कौन से फाइलम में जो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन सा किसका बॉडी को हम लोग जो है इक्वल काट सकते हैं, नहीं काट के देखा जा सकता है ना, किसके में रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले देखा गया, किसमें जर्म लेयर, दो तरह के जर्म लेयर प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, और किसके में 3 तरह का जर्म लेयर है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर, किसमें सिर्फ इनर लेयर एंड आउटर लेयर है, और किसमें जर्म लेयर प्रेजेंट ही नहीं है, बताओ किसमें नहीं है, गुड, किसमें नहीं है जर्म लेयर प्रेजेंट, पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा में हमको जर्म लेयर ही नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं, यहाँ पे ऐसे पूछेगा नहीं, बट जान लिए रहो, ठीक है। बाकी आपको किस तरह के जर्म लेयर होते हैं ये आपको जरूर पूछेगा, ठीक है। और जब आप 12th में जाओगे तो आप लोगों को पता है हमारे बॉडी के जो छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रही 12th में पढ़ोगे, जब हमारा जो बॉडी का एक एक पार्ट्स बनता है, हर पार्ट्स के लिए अलग अलग सेल होते हैं, समझ रहे हो, आंख के लिए अलग सेल है, स्टमक के लिए अलग सेल है, किडनी में अलग सेल है, हार्ट में अलग सेल है, हाथ में अलग सेल है। अब हार्ट के सेल का फंक्शन अलग है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल्स का फंक्शन अलग है। आपको पता है एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, इन्हीं लेयर्स से जो सेल होते हैं इन्हीं पे डिपेंड होता है कि वो कौन सा, मतलब पूछेगा आपको कि जो है जैसे कि हार्ट के जो सेल हैं वो किससे बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म, यही तीनों जगह से सारे बनते हैं, ये आप पढ़ोगे बेटा 12th में। और इस टॉपिक से सीरियसली मैं बता रही हूँ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म यहाँ अच्छे से समझ के याद रखो। जब ये टॉपिक पढ़ोगे कि कौन से सेल किस वो से निकले, एंडोडर्म, एक्टोडर्म या मेसोडर्म, ये नहीं बताते 11th में, मैं बता रही हूँ 12th से कनेक्ट होगा ये, फिर बहुत सारी चीजें होती है, अभी याद आया तो बता दी। और यहीं पर से क्वेश्चन उठाता है मस्त वाला नीट में, अच्छा अच्छा क्वेश्चन उठाता है। तो ये आपका 11th में आप इसको देख रहे हो, और एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म आप यहाँ देख रहे हो, 12th में भी देखोगे, बट यहाँ आपने अच्छे से समझा है एनिमल किंगडम। अब इसी से आप सेल के बारे में देखोगे 12th में, 11th के बाद आपने 12th में ये देखा, अब यहीं से आपको क्वेश्चन देगा। मैं आप लोगों को कनेक्ट करके बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से वो बना सकता है, ठीक है। और जहां तक बात है बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स के तो हम टेस्ट में दे ही रहे हैं, क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा ही, लेकिन हमको 11th को सिर्फ 11th पास नहीं करना है, 11th पास करने के साथ साथ 12th पास करने के साथ साथ अच्छे नंबर से हमको कंपटीशन एग्जाम में भी निकलना है। तो जो पढ़ रहे हो सिर्फ 11th के लिए मत रटो, 12th के लिए मत रटो, इसको आगे तक के लिए समझो। नेक्स्ट स्लाइड करूं, हिमांशु लिख लो जल्दी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इसको समझो, रटो मत, इसीलिए बोल रही। अब देखो इतने सारे एग्जांपल हैं, एसके हेलमिंथस इसमें आ रहा है, एनालिडा टू कॉर्डेटा, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, फ्लैटी हेलमिंथस, हो गया, सारे आ रहे हैं। अब आप लोग जब तक इनको पहचानोगे नहीं तब तक आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। अब मैं तुरंत ह्यूमन का पूछ दूंगी तो आप फट से बोल दोगे मैम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, कैसे बोल दी, तुमको पता है एनिमल में क्या होता है, आपने खुद देखा है। अगर वहीं पे मैं बोल दूं बेटा इनकम्प्लीट किसमें किसमें होता है, आप सोचोगे किसमें किसमें बताया था मैम ने। तो एक एक फाइलम से दोस्ती करो, दोस्ती करो मतलब एक एक फाइलम को जानो, पहचानो, तब जाके उसके बारे में क्या कर पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, लिख पाओगे। जब तक आप लोग फाइलम को पहचानोगे नहीं तब तक आप लोग फाइलम को याद करना मुश्किल है, नेम्स तो याद